नमस्कार मित्रों। इस संसार में जब चारों पुरुषार्थों की बात होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इसमें काम का भी अस्तित्व सामने आता है, क्योंकि यह वही काम है जिसने इस जगत को आकर्षण कर रखा है। यदि ये हम लोगों के बीच में से हट जाए तो मनुष्य या अन्य किसी पशु पक्षी में कोई आकर्षण ही नहीं रह जाएगा। इसलिए काम का भी उतना ही महत्व है जितना धर्म और मोक्ष का महत्व है। इसी के फलस्वरूप जगत का अस्तित्व है। जगत का आधार होने के कारण ही काम को देवत्व भी प्राप्त है। हम काम को देव कहते हैं क्योंकि शास्त्रों में इसकी पूजा का विधान लिखा गया है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को शास्त्र से अविरुद्ध काम कहा गया है। भगवान ने स्वयं गीता में अपने आप को काम का स्वरूप बतलाया है। अविरुद्ध काम, जो शास्त्र के विरुद्ध काम है, वह भगवान का स्वरूप कदापि नहीं हो सकता। इसके साकार और निराकार दो रूप शास्त्रों में देखने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके जो प्रत्यक्ष देव है, कामदेव, वे अनंग कहलाए गए हैं। तो वो साक्षात साकार है भी और निराकार भी है। तो इसी कड़ी में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का एकाक्षर मंत्र क्लीम यह आता है। यह बीज मंत्र भगवान श्री कृष्ण का भी है और कामदेव का भी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ही काम का स्वरूप है, तो ये भगवान श्री कृष्ण का ही बीज कहलाएगा। उसके उपरांत आप इसी बीज मंत्र से कामदेव की उपासना भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि कामदेव की उपासना किसे करना चाहिए। देखिए, यदि कोई इंसान गुप्त रोग से पीड़ित हो, शीर्ण रोग से पीड़ित हो, या उसका विवाह नहीं हो रहा हो, अगर काम संबंधित जितने भी विषय है उसमें कामदेव की उपासना उल्लेखनीय है। यदि कोई साधक इस बीज मंत्र क्लीम की 21 माला का नित्य जाप करें और दधिसिक्त अशोक पुष्पों से 3 माला का हवन करें, तो वह साधक जगतवंद्य हो जाता है। माने वो जिस स्थान पर, जिस सभा में चले जाए, शायद ही कोई इंसान हो जो उसको इग्नोर कर दे। यानी ऐसे जन अपना हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि जब देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह आत्मा अपने आप में प्रबल हो उठती है और सारी आत्माएं उसका वंदन करती है। दधि मिश्रित धान के लावा से होम करने से साधक यदि पुरुष है तो उसे अभिष्ट कन्या की प्राप्ति पत्नी के रूप में होगी। और यदि इसी मंत्र को कोई कन्या जप करती है और उसका हवन करती है तो उसे वांछित पुरुष की प्राप्ति वर रूप में होती है। ये तो रहा भगवान श्री कृष्ण का क्लीम बीज मंत्र की उपासना। अब हम प्रत्यक्ष कामदेव की उपासना पर आते हैं। यद्यपि कामदेव भगवान श्री कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप कहलाए गए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने ही अवतार लिया था। तो इस कड़ी में कामदेव का मंत्र क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः, यहाँ पर वही बीज मंत्र आगे जुड़ जाता है, क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करके उपरोक्त सामग्री, जो दधि मिश्रित धान के लावा से हवन करने की बात कही गई है, उस सामग्री से यदि 1 माला का हवन किया जाए तो उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ अभिष्ट फल क्या है? यहाँ अभिष्ट फल यह है कि उस साधक को यदि विवाह नहीं हो रहा है तो उसे विवाह योग्य कन्या की प्राप्ति होती है। यदि कोई कन्या है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसे एक वर की प्राप्ति होती है। ये तो रही बात। अब यदि कोई गुप्त रोग से पीड़ित है या जिसके घर लाख प्रयत्न करने के बाद भी संतान का ठहराव नहीं हो रहा है, या बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्हें गुप्त रोग की समस्या रहती है, उनके लिए भगवान कामदेव की उपासना रामबाण का काम करती है। इसी कड़ी में यदि हम कामदेव का एक दूसरा मंत्र लें जो अत्यंत प्रभावी है, और इसका जाप मैंने करीब 7-8 लोगों के लिए किया है और प्रत्यक्ष परिणाम देखने के लिए मिले हैं। मैंने जाप उनके लिए किए थे, लेकिन उसका प्रभाव मुझे भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि कहा जाता है कि जो किसी के प्रतिनिधि रूप में धर्म करता है तो प्रतिनिधि को भी 10% उस धर्म का भाग मिलता है। यदि मान लीजिए कि आप किसी के लिए
प्रतिनिधि रूप में उपवास करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, इत्यादि जो भी धर्म करते हैं, तो दान करने की वस्तु चाहे किसी अन्य की हो या पैसा किसी और का हो, लेकिन अगर आपने उसे धर्म का प्रतिनिधित्व किया है तो आपको उसका 10% धर्म प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो मैंने उस अनुष्ठान के दौरान ये देखा कि कामदेव का मंत्र जाप करने से मुझे उसका ये बेनिफिट हुआ था कि मैं सोचता था कि जो इंसान मुझसे बात करना पसंद नहीं करता या फिर जो मुझसे बात नहीं करना चाहेगा, वो भले उसके मन में कुछ भी गलत सोचता हो अपने लिए, लेकिन वो इंसान ने आकर के मुझसे आगे से बात की है। और बहुत से ऐसे अजनबी इंसान भी मिले इस दौरान जो अचानक से इतने नज़दीक हो गए जैसे आकर्षण मंत्र से उनको आकर्षित किया गया। यद्यपि मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, लेकिन मंत्र अपना प्रभाव करता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो कामदेव का द्वितीय मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगः प्रचोदयात्। ये काम गायत्री कहलाती है। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगः प्रचोदयात्। नंगः क्योंकि कामदेव बिना शरीर के हैं, उनका कोई शरीर नहीं है। ये कथा पुराणों में आती है कि जब भगवान शंकर की तपस्या के लिए कामदेव गए थे और भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से कामदेव भस्म हो गए थे, तब से वो बिना शरीर के अनंग हैं, जो सब पुरुषों में, सब महिलाओं में अनंग रूप से व्याप्त हैं। तो यह काम गायत्री है। जो साधक इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करता है वह जगत प्रिय हो जाता है। जगत प्रिय, देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो कोई अजनबी इंसान भी आपसे आकर के इस प्रकार से बात करेगा जैसे वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, या फिर वह इंसान जो आपसे कभी बात नहीं करना चाहता वह भी आपसे बात करेगा। मतलब जगत प्रिय वो इंसान को बना देता है, क्योंकि सब जीवों के बीच में काम का ही अति महत्व है। वह जगत प्रिय हो जाता है और उसके सानिध्य में आने वाला भी उसके वश में हो जाता है। देखिए यहाँ पर वश में करने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी साधक किसी से अनुचित कार्य करे। वश में होने का मतलब ये है कि आप उसे वश में करके, उसका वशीकरण करके उसे धर्म मार्ग पर प्रवृत्त करें। जैसे देखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां, बहुत से पुरुष अपना मार्ग छोड़ करके गलत मार्ग पर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे जातकों का वशीकरण या उच्चाटन के द्वारा उन्हें सही मार्ग पर लाने का काम करना, यह शास्त्र के अनुसार उचित है। इसे शास्त्र में निंद्य नहीं कहा गया है। तो मैं फिर आपको और बता दूं कि आज हमने 3 मंत्रों की बात की। प्रथम मंत्र था बीजाक्षर मंत्र, जो भगवान श्री कृष्ण का था, क्लीम। इस एकाक्षर का जाप कर सकते हैं। या द्वितीय मंत्र क्लीम कामदेवाय नमः। और इन्हीं कामदेव का तीसरा मंत्र है जो काम गायत्री कहलाती है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगः प्रचोदयात्। इस प्रकार से यह कामदेव के 3 मंत्र जगत प्रसिद्ध हैं। यदि आप 3 में से कोई भी एक मंत्र का आश्रय ग्रहण करके इनकी साधना में प्रवृत्त होते हैं तो अवश्यमेव आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको साधना में किसी प्रकार की शंका हो तो उसका समाधान आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। आप साधना में प्रवृत्त होइए और अपने इष्ट फल को प्राप्त कीजिए। ऐसे ही कर्मकांड, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि की बातों को जानने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अन्य जनों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।